एक अहद तमाम हुआ। परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए। 79 साल साबिक आर्मी चीफ और सदर दुबई के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आज कराची में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मैयत की मुंतकली के लिए तैयारा आज सुबह दुबई रवाना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जस्ते खाकी को वापस लाने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान मिशन मुकम्मल ताउन और मदद फराहम कर रहा है। परवेज मुशर्रफ के खानदान के साथ राब्ते में है। परवेज मुशर्रफ बोल फैमिली का हिस्सा भी रहे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। चेयरमैन सेनेट नवाज शरीफ, चौधरी बरदरान, फवाद चौधरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मिशाल मलिक का भी इजहार अफसोस। परवेज मुशर्रफ का हमेशा दबंग अंदाज रहा। आलमी मीडिया ने भी इंतकाल की खबर को हेडलाइन का हिस्सा बनाया। 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए। 12 अक्टूबर 1999 को मुल्क की बागडोर संभाली। 2001 से 2008 तक सदर मुमलिकत रहे। 18 अगस्त 2008 को मुस्ताफी होकर बैरून मुल्क चले गए। मुशर्रफ दौर में इस्तेहकाम हासिल हुआ। मईशत बहाल हुई। टेली कम्युनिकेशन, IT, मीडिया, ऑटो इंडस्ट्री और बैंकिंग सेक्टर ने तारीखी तरक्की की। नादरा का क़याम अमल में आया। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड डिजिटल हुआ। आलमी मीडिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। मसला कश्मीर पर भारतीय एंकर्स की बोलती बंद कराई। IMF एक एक ढेले की सब्सिडी देख रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान के माली चैलेंजेस बहुत शदीद नौयत के हैं। इस्लामाबाद में मौजूद IMF का वफ्द खजाना और तिजारत की वजारतों की एक एक किताब को देख रहा है। मुश्किल सूरत-ए-हाल से सबको मिलकर निपटना होगा। IMF का डूमोर का मुतालबा, हुकूमत चारों शाने चित। IMF से $1.1 अरब का हुसूल के लिए हुकूमत शदीद दबाव का शिकार। मिनी बजट के जरिए टैक्सेस, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का मुतालबा भी सामने आ गया। तकनीकी मुज़ाकरात का एक और दौर आज होगा। कल से पॉलिसी मुज़ाकरात शुरू होंगे। हमें रुलाने की बातें करने वाले बच्चों की तरह रो रहे हैं। घड़ी चोर ने सिर्फ घड़ी चोरी नहीं की, मुल्क में तबाही मचाई है। ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का मुल्तान में जलसा आम से खिताब। कहा, ये 4 साल जेब भरो तहरीक चला रहा था, अब कहता है जेल भरो तहरीक शुरू करूंगा। तहरीक से कबल अपनी जमानत खत्म कराओ। नून लीग ने पेट्रोल 35 रुपए महंगा किया। मरियम नवाज बताएं किस मुंह से मुल्तान का दौरा कर रही हैं। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का मरियम नवाज को करारा जवाब। कहा, मरियम नवाज ने यह क्यों नहीं बताया कि बिजली, गैस, आटा और पेट्रोल मजीद महंगा होने वाला है। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों से कौमी असम्बली की खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का अमल शुरू। कराची में कौमी असम्बली के 9 हल्कों के ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल 13 फरवरी को की जाएगी। पोलिंग 16 मार्च को होगी। नवाज और जरदारी को निकालने के लिए हर काम करना जायज़ है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का जेलम में कारकुनान से खिताब। कहा, मेरा परवेज मुशर्रफ के साथ एहतराम का रिश्ता था। उन्होंने नवाज शरीफ को कान से पकड़कर इख्तिदार से बाहर किया था। पाकिस्तान को बेआइन मुल्क बना दिया गया है। फवाद चौधरी का जेलम NA-67 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, सीट जीत कर इमरान खान के हवाले करूंगा। PTI रहनुमा शहबाज गिल की एक और पेशी। ट्वीट में बताया, नया मुकदमा है, अभी तक FIR नहीं मिली। अबूरी जमानत के लिए आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश होऊंगा। लोकल लीडरान तारीखों पर अदालत नहीं पहुंचते, क़यादत से शिकवा। कहा, ऐसे मालूम होता है जैसे कोई मेरा ज़ाती मुकदमा हो। मुल्क भर में मौसम के अलग अंदाज, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं धुंध का राज। कराची में सर्दी बोरिया बिस्तर लपेटने लगी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बरकरार। सयाहों ने तफरीही मकामात पर दिलकश मौसम का खूब लुत्फ उठाया। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।